नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। अररिया जिले के आकांक्षी प्रखंड पलासी में नीति आयोग से जुड़े कुल 21 पंचायतों में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ये बैठकें 1 सितंबर से 4 सितंबर तक प्रखंड प्रशासन, जागरण कल्याण भारती, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वावधान में की जा रही हैं। मुखिया की अध्यक्षता में हो रही इन बैठकों में बच्चों की सुरक्षा, बाल विवाह, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सभी प्रतिनिधियों और आमजन को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। अब तक कुल 10 पंचायतों में ये बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत ये पहल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपके यहाँ 3 दिन में मिल रहा है सब जहाँ जहाँ साइन की वहीं 3 दिन में मिल रहा है जहाँ जहाँ साइन किया वहीं लेके चले। और विभागीय बात भी हो जाएगा ना, जो इनको पता है कि हम लोग लाए हैं जिला से, आप लोग के समस्या का समाधान कर देंगे। डॉक्टर आके अपने डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, कोई पुलिस बात 2 सितंबर 2025 को मजलिस बोर्ड मुखिया के नेतृत्व में हम सभी पंचायतवासी शपथ लेते हैं कि समाज में कहीं भी बाल विवाह होगा तो इसकी सूचना पंचायत के मुखिया को प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी को दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में किसी भी बाल विवाह कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। धन्यवाद। बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति के संबंध में विस्तार से बताएं। पंचायती राज के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंचायत को दी गई है। उसी के तहत 2010 में जब पंचायत का चुनाव बिहार में हुआ तो बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वार्ड से लेकर पंचायत तक, वार्ड में वार्ड सदस्य को और पंचायत में मुखिया जी को दी गई है। और उस समय पंचायत बाल कल्याण समिति कहलाता था। अब इसका नाम थोड़ा संशोधित हो गया है। और पहली बैठक जब यहाँ कमेटी गठित हुई थी, कमेटी तो थी पहले से लेकिन अस्तित्व में नहीं था, 15/2/2022 को पहली कमेटी गठित की गई थी यहाँ। और सरकार के निर्देशानुसार ये नियम है कि प्रत्येक माह मुखिया जी को वार्ड में वार्ड सदस्य को प्रत्येक माह बैठक अपने अपने स्तर पर करना है। सेविका जो होती है वो वार्ड में सदस्य सचिव की भूमिका में है और पंचायत में जो है तो एलएस दीदी जो होती है वो सदस्य सचिव की भूमिका में है। और पूरी कमेटी है, उसमें कई लोग हैं उस कमेटी में, 50-55 आदमी की टोटल लोग हो जाते हैं, तो कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को हम सुरक्षित कैसे रख सकें, बच्चों का बचपन कैसे रख सकें। बच्चे का सेंस मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो बच्चा का 18वां जन्मदिन हम नहीं मनाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हम बच्चा के श्रेणी में रखते हैं। और उसको जो बच्चों को जो अधिकार है, मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार, उसकी रक्षा करने के लिए ये कमेटी गठित है। बाल सुरक्षा के लिए किस किस नंबर पर लोग सहायता के लिए टोल फ्री नंबर में बात कर सकते हैं? यदि 4 तरह की घटनाएं समाज में कहीं भी होती है, बाल यौन शोषण हो, बाल विवाह हो, मानव तस्करी हो,
या बाल श्रम की घटना कोई भी व्यक्ति देखता है, कोई व्यक्ति के संज्ञान में आता है, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जो सेविका दीदी हैं या एलएस दीदी है, वो किन्हीं के भी संज्ञान में आता है तो वो 1098 या 112 या 181 टोल फ्री नंबर है। और अभी बिहार सरकार ने 1030 नंबर भी जारी किया है, नया बिहार सरकार ने पहल किया है, क्योंकि अररिया जिला अति संवेदनशील जिला है बाल विवाह को लेके, और यहाँ घटनाएं घटती हैं इस तरह की जो संज्ञान में आता है। कुछ सोशल सेक्टर लेवल पे ही उसको समझौता कर दिया जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद कि कहीं अमुक जगह बाल विवाह हो गई है। तो इसलिए ये टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया है कि आप गोपनीय स्तर से इस पर सूचना दे दें, आपका नाम पता सब गोपनीय रखा जाएगा।